शिव पुराण की एक बहुत ही अद्भुत कथा थी हमारे बीच। सनत कुमार स्वामी कहते हैं कि एक माँ थी, जैसे हम लोग पूजा करते हैं उसी प्रकार माँ भी पूजा किया करती थी महादेव की। इसी संसार, इसी धरा धाम में एक स्त्री जन्मी और जन्म लेकर के महादेव की सेवा में रत हो। प्रातः काल उठती, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी, स्नान करती गंगा जी का नाम लेकर के, क्योंकि गंगा जी का नाम लेकर स्नान करने से गंगा स्नान का फल मिलता है माताओं। चाहे बाल्टी में स्नान करो, गंगे गंगे कह करके, हर हर गंगे कह करके, या तालाबों में नदियों में स्नान करो हर हर गंगे कह करके, तो गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। बोले गंगा महारानी की हो। स्नान करती, स्नान करके शिवालय जाती, भगवान शिव शंकर की अद्भुत शिवलिंग जो है, प्रतिमा जो है, वो स्थापित कर रखे थे। गांव वाले जो है सुंदर पूजा करते थे भाव से, भक्ति से। समय आया, एक दिन ऐसा शरीर में ज्वर आया, पीड़ा आई, रोग आया कि वो माँ जो है घाट पकड़ ली। वो माँ जब घाट पकड़ी तो उसका छोटा संतान था, बालक था छोटा सा। घर में रुपए पैसे धन तो कुछ था नहीं। देखिए भगवान महादेव जी महाराज कभी कभी अपने भक्तों की परीक्षा के लिए कुछ बहुमूल्य चीजों को छीन लेते कि तू मेरे शरण में आ। कैसे? एक बार पार्वती माता पूछी कि प्रभु तुम भक्तों से प्रेम करते हो कि नहीं करते? कहा कि करता हूं। आप कहाँ रहते हैं वैसे बताइए तो? कैलाश में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? भक्त कहाँ पाए? तो कहा ना हम वसामि वैकुंठे, ना हम वसामि कैलासे, ना योगी नाम हृदय चवे। कहते मद भक्त या, जहां मेरा भक्त पुकारता है मैं वही चला जाता हूं, वही मेरे लिए कैलाश है। लेकिन आपके भक्त तो हमेशा दुखी दिखाई पड़ते हैं महादेव। आपके रहते आपके भक्त दुखी संसार में, तो आपके रहने और नहीं रहने से कोई मतलब। बहुत डांटी माता पार्वती, कहते चलो दिखाता हूं, चलो। माता पार्वती के साथ आए, एक सेठ के घर गए। सेठ के घर कोई चीज की कमी नहीं थी। भवति माम भिक्षाम देहि, भवति माम भिक्षाम देहि। सेठ लड्डू खाते आए, कहा क्या चाहिए याचक महोदय? कहा भैया भिक्षुक हैं, कुछ दे दीजिए, भोजन बहुत दिनों से भोजन नहीं किया। कहा कि 2-4 लड्डू पकड़ो और चलो यहाँ से, चलो चलो। कहा 2-4 दिन की भोजन की व्यवस्था कर देते। कहा कि नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं भैया, 1 लीटर दूध ही दे देते। उस समय गाय पाला जाता था माता, वहां तो गाय पालते भी नहीं, बहुत वजन है वो जो है। दूध अच्छा है, दूध पी लेते हैं, उनका घी खा लेते हैं, दही सबको चाहिए, लेकिन गाय किसी को नहीं चाहिए। हजारों गाय थे उनके पास, 1 लीटर दूध नहीं था याचक के लिए। कहा कोई दिक्कत नहीं, फूलो फलो दूधो नहाओ। महादेव ने कहा 1 एकड़ के खेत के मालिक हो, 10 एकड़ के हो जाओ। आशीर्वाद देकर महादेव चले गए। एक व्यक्ति गरीब सा एक माँ की सेवा करते थे। महादेव जी महाराज गए उनके घर के समीप। भवति माम भिक्षाम दे, प्रेम से बोले भवति माम भिक्षाम दे। वो गरीब आया बेचारा, कहा महाराज आइए, पधारिए 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 महाराज। याचक को अंदर ले गए, दूध पिलाए के गिलास दूध दिए। कहा कि भैया घर में कौन कौन है आपके? कहा कि एक बूढ़ी सी माँ है जिसकी सेवा करता हूँ, और एक छोटी सी गाय है जिसका दूध बेच करके जीवन यापन करता हूँ। और ये कहाँ रहते हो? इसी में रहते हो क्या? कहा कि हाँ, टूटी फूटी सी मकान है, इसी में रहता हूँ, जीवन चल जाता है प्रभु। अच्छा ठीक है, आशीर्वाद कहा। निकल गए और बाहर जाते हैं क्या कहे जाते? महादेव। कहा कि तेरी गाय भी मर जाए और तेरी माँ भी चला जाए संसार से। माता पार्वती का क्रोध इतना पारा चढ़ा, कहा कि जिस सेठ ने आपको 2 लड्डू देकर भगा दिए उसको दूधो नहाओ, फूलो फलो,
1 एकड़ की जगह 10 एकड़ हो जाएगा यदि, और इसके पास कुछ नहीं है। उसकी माँ थी, उसको भी छीन लिए, एक गाय था, उसको भी छीन लिए। कैसे आप महादेव है? महादेव मुस्कुराए, यही तो सदाशिव की लीला है। लोग समझ जाते तो आज तक मुझे प्राप्त कर लेते। उसकी महिमा को समझ नहीं पा रहे, उसको करना कुछ और है, करते कुछ और है। हम कर्म को महत्व देते हैं, भगवान जो है हमारे हृदय मन की पवित्रता को महत्व देते हैं। हम अगर घंटी बजा रहे हैं माताओं मंदिरों में, भीड़ लगी है, लंबा कतार है, और हम घंटी बजाते बजाते 5 मिनट तक खड़े हैं, तो भी एक पाप है, क्योंकि पीछे के लोग आपको गाली दे रहे हैं। ये हटता तो हम भी आगे। उससे अच्छा आप मंदिर घर को बना लीजिए, क्योंकि घर एक मंदिर और ये घर है, इसके अंदर मंदिर बनाइए, वहां भीड़ नहीं लगेगी, मात्र आप ही रहेंगे और आपका परमात्मा रहेगा। कहा कि मैंने उसकी मां को इसलिए छीना क्योंकि उसको उस पर मोह था, उस पर उसको मोह था। मेरी मां है, आश्रित था गाय से, तो उस आश्रय को छीन लिया। अब उस निराश्रित है, अब मात्र एक आश्रय है, सदाशिव। अब चारों तरफ मैं उसको दिखाई दूंगा, जिधर भी जाएगा सदाशिव। वरना किसी काम से मंदिर भी आता था, घर माँ की चिंता चली जाती थी, घर माँ है, गाय की चिंता चली जाती थी। अब कोई चिंता नहीं है। अभी आप लोग आए माता जी, सायं होगी, 7 बजेगा, आप लोग मन में आ जाएगा कि खाना भी पकाना है। बाहर गए हैं हमारे स्वामी, भाई बांधव काम से आएंगे, उसके लिए कुछ कार्य भी करना है, गृहस्थ की चिंता होगी। लेकिन ये सारी चिंता हट जाए तब तो महादेव होंगे। तो ऐसे महादेव कुछ दुख दे करके वो बहुत कुछ सुख देना भी चाहते हैं, इसको आप जान लीजिए। अगर छोटा सा आपसे कुछ चीज छीना है उन्होंने, तो बहुत कुछ वो देना भी चाहते हैं। बोले देव देवेश्वर महादेव की जय हो। उस माँ बेचारी का शरीर टूटा, खाट में पड़ा। सनत कुमार कहते हैं कि अब वो बेचारा छोटा सा बालक करे तो करे क्या, न तो अपने माँ को सुई लगवा सकता है, न वैद्य के खर्च उठा सकते हैं, खाने के लाले पड़े हैं। उनके परिवार में एक मामा रहते थे माताओं, उसकी माँ के भाई थे मामा जो हैं। एक चिट्ठी आई थी, माँ पढ़ नहीं सकती थी, अनपढ़ थी। एक चिट्ठी आई थी जिसमें लिखा था कि आपके भाई का देहांत, आपके भाई का देहांत हो चुका है, लिखा था। लेकिन पढ़ नहीं सकती थी, बेचारी खाट में सोई हुई महादेव महादेव सदाशिव सदाशिव ओम नमः शिवाय का जप किया करती थी। रोज जप करती, लेकिन बच्चे के लिए जीती। एक दिन बच्चा जो है भूखा प्यासा बगीचे की ओर गया, बगीचे में आया और बैठा, ऊपर की ओर देखा तो आम फले हैं, पके 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 आम को देख करके मन में ये हुई कि एक आम मैं खा लूंगा और एक आम मां के लिए ले जाऊंगा। एक शिवलिंग जो है वही आम वृक्ष के नीचे स्थापना की गई थी। बेचारा बालक क्या जाए, शिवलिंग पर चढ़ा और शिवलिंग पर चढ़ करके तो देखिए नर्मदेश्वर सदाशिव जो महाराज हैं, उसमें शिवलिंग अलग होता है। मान लीजिए 2 भागों में होता है। नर्मदेश्वर जो होता है उसमें शिवलिंग जो है जलहरी अलग और नर्मदेश्वर अलग होते हैं। वो जलहरी के ऊपर चढ़ा बालक जो है और जलहरी के शिवलिंग को पकड़ा और उसी पकड़ करके ऊपर की ओर मारा, और जैसे मारा तो नीचे भी गिरे। बगीचे के रक्षक आए, कहा कि अरे मूर्ख बालक, एक तो फल चुराता है और ऊपर से हमारा धर्म भ्रष्ट करता है, महादेव के ऊपर खड़ा है। 2-4 झापड़ दे दिए। अब जब रोने लगा, वो लाए
शिवलिंग को ला करके जलहरी के ऊपर रख दिए और जैसे जलहरी के ऊपर रखे महादेव के ऊपर, वो लड़का रोता रहा, बाल हट के रूप से वही खड़ा रहा और खड़े खड़े रोते रोते उनका अश्रुपात होता रहा और वो अश्रु पूरे महादेव के ऊपर। आज रास्ते में क्या सुना? स्पॉटिफाई सुनते जाओ। अब महादेव के ऊपर पूरा अश्रु गिर रहा है महादेव से। अब जैसे गिर रहा है, अब आप जल से अभिषेक करते हैं, सोच के देखिए, महादेव को जल से अभिषेक करते हैं, ये अश्रुओं से अभिषेक कर रहे हैं, अपने आंखों के आंसुओं से। अपने आंखों के आंसुओं से जब महादेव का अभिषेक किए, उधर से महादेव दौड़ते हुए आए। सदाशिव जो है उधर से दौड़ते हुए आए, पग बांधे हुए थे, भस्म विभूषित, त्रिपुर चंदन लगा हुआ था, रुद्राक्ष की माला हाथों पर, गठीला बदन, चौड़ी छाती, उठा लिए। देखे तो कौन है? भांजे, आप यहाँ कैसे? मामा जी, मैं यहाँ फल लेने की इच्छा से आया था कि बगीचे में 2-4 फल मिल जाएंगे तो हम लोग माँ और बेटे खा लेंगे। यहाँ के लोग बड़े बड़े बुरे हैं मामा जी। यहाँ पे हमारे मामा जी, चलिए आप घर चलिए, बहुत दिनों से माँ भी मार रही, चलिए चलते मामा जी घर। मामा जी घर आए, मिठाई लाए थे, पूरी खाने की सामग्रियां। वह बालक बड़ा खुश था। जैसे घर की ओर आए, 2-4 दिन, 8 दिन, महीने बीत गए, बड़े खुशहाली से जीवन बीता उस बालक का। बालक बड़ा हुआ, महादेव जी महाराज वही थम कर रहे। सालों बीत गए, बालक बड़ा हुआ। एक दिन एक पड़ोसी आई, उसके खाट को साफ करने लगी और चिट्ठी पत्रिका गिरी। वो पत्रिका गिरी ना माताओं, वो पत्रिका सीधा उस बालक के हाथों पर पड़ा। 15 साल पुराना था पत्रिका जो है। लिखा क्या था कि आपके भाई का देहांत हो चुका है। अब देखिए, जिस भाई का देहांत हो चुका है, वो भाई उनके सम्मुख उसके घर में रह रहा है। बालक समझ गया कि कोई और नहीं, ये हमारे महान महादेव जी महाराज। चरण पकड़े, कहा कि स्वामी कुछ भूल थोड़ी ना हुई हमसे, आप हमारे मामा तो हो नहीं सकते, क्योंकि गत वर्षों पहले हमारे मामा जी का देहांत हो चुका है। आप हैं कौन, सच बताइए। और जब सच बताइए कहा तो भगवान सब कुछ छोड़ देंगे, लेकिन अपने भक्त का हाथ छोड़ने वाले नहीं हैं। तत्काल महादेव जटाजूट, सिर पर चंद्रमौली, गंग की धार, त्रिशूल और सुंदर वाद्य करते डम 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 करते डमरू की नाद से वहां तत्काल वहां भगवान प्रकट हो गए। बोले देवेश्वर महादेव की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। फूलों की वर्षा होने लगी, गंधर्वगण किन्नरगण नृत्य करने लगे और ढोल नगारे तासे बजने लगे। मंगल गान हुआ और मंगल गान के बाद, क्योंकि उसकी महिमा को कहते हैं शिवनाथ तेरी महिमा जो है संसार में कोई नहीं जान सकता, उसकी महिमा जो है शिवनाथ तेरी महिमा। इस भजन को श्रवण करने के लिए
हमारे भगवान महादेव जी की महिमा को वास्तव में हम नहीं जान सकते। महादेव जी महाराज हमारे घर में अगर कार्य कर सकते हैं, झाड़ू पोछा लीपा पोता कर सकते हैं, महादेव हमारे लिए हमारे घर में मामा बन करके रह सकते हैं। वो जन्म देने वाली एक माँ है तो हमारी दो माँ है। भगवान मातृ श्रेणी में है। देखिए भगवान महादेव माँ के स्थान पर है कि पिता के स्थान पर? आप लोग बताइए, भगवान माँ है कि पिता है? माता जी आप लोग बताएं कि भगवान माँ के स्थान पर है कि पिता के स्थान पर है? किसके स्थान पर है? पिता के स्थान पर कि माँ के स्थान पर? देखिए लक्ष्मी माता को लक्ष्मी माता कहते हैं। जैसे लक्ष्मी जी की पूजा होती है तो हे लक्ष्मी माता कहते हैं। पार्वती की पूजा होती है तो पार्वती माता कहते हैं। सरस्वती की पूजा हो बसंत पंचमी में तो हे सरस्वती माता कहते हैं। भगवान विष्णु को बाप नहीं कहते। सत्यनारायण कथा हो तो हे विष्णु बाप ऐसा नहीं कहते। कहते हैं कोई हे विष्णु बाप आज कृपा कर दीजिएगा बाप, बहुत दिनों बाद पूजा हो रही बाप। या शंकर भगवान के मंदिर में जाते कहते हैं क्या कि हे शंकर बाप कृपा करना बाप, कहते हैं आप लोग? ये मंदिर में जाते हैं मान लो तो हाथ जोड़कर इसी प्रकार कहते हैं हे भोले बाप कृपा करना? नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि शोभनीय नहीं। जगत पिता है, पिता के बिना अस्तित्व नहीं हमारा, लेकिन मातृ शक्ति के भाव में भगवान महादेव हमारे मां समान है। इसलिए शब्द वहां अछूता लगता है, कमी लगती है, अटपटा सा लगता है ये शब्द जो है। इसलिए मां से बढ़कर इस संसार में कोई, तो मातृत्व प्रेम देने वाले हमारे महादेव हैं, वही एक जननी है और हम सब जो है जन्म लेने वाले जीव हैं। तो आइए ऐसे देव देवेश्वर महादेव का गुणगान अगर हम नहीं करें, उसकी महानता को हम नहीं जाने, इसलिए बार बार कहते हैं भैया कि महादेव अगर झाड़ू मार सकते हैं हमारे लिए तो हम अपने परिवार के लिए झाड़ू लगा सकते हैं। महादेव अगर एक भक्त के लिए खाना पका सकते हैं, अगर एक भक्त के लिए बर्तन मान सकते हैं, तो हम अपने माँ बाप के लिए, अपने परिवार के लिए हर कार्य कर सकते हैं। अपनी बहनों के लिए, भाइयों के लिए, बच्चों के लिए वो हर कार्य हम करेंगे जो हमें करना चाहिए। बोली जय श्री राम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शिवनाथ तेरी महिमा भोलेनाथ भोलेनाथ।
शिवनाथ तेरी महिमा जब